वेक्टर क्या होता है, और नंबर 2 समझिएगा स्केलर क्या होता है। ठीक है, वेक्टर क्या है बेटा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अपीयर हों, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है। ओके, और स्केलर क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो केवल जिसमें केवल ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर बोलते हैं। ओके, आई होप ये 2 चीज़ें आप जानते होंगे। ठीक है, अगर आपने वेक्टर का चैप्टर ही सुने होंगे तो ये आपको चीज़ें पता होंगी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अपीयर हों वेक्टर कहलाता है, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। और वेक्टर में आपका जो है, जैसे आप वेलोसिटी की बात करिए, एक्सीलरेशन की बात करिए ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे क्या हैं बेटा, वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे हम मास की बात करें, मास, ये सब हमारे मास जो है, हमारा जो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हमें अपना मास बताना हुआ तो मान लीजिए बता दिए 80 kg, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन की बात नहीं करनी है। ठीक है ना। अब जैसे वर्क है, वर्क भी आपका स्केलर क्वांटिटी में आता है ना। अब वर्क है, काम करना है, तो अब ये थोड़ी किसी वर्कर को आप काम करने के लिए लाए तो ये थोड़ी कहेगा कि हम पश्चिम डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में वर्क करेंगे कि ईस्ट डायरेक्शन में वर्क करेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में वर्क करेंगे। तो कोई भी वर्कर आएगा तो वो वर्क करेगा, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। लेकिन बेटा फोर्स आपका देखिए, फोर्स आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे डायरेक्शन का माने रखता है। ठीक है, जैसे बेटा आपको, जैसे किसी मान लीजिए आदर्श का आपको घर बताना हुआ तो आप किसी को ऐसे बता दिए, मान लीजिए आदर्श का घर चुंगी पे है और आप भोपिया मऊ चौराहे पर है, तो आपने कहा भोपिया मऊ चौराहे से आप 5 किलोमीटर चले जाइए, आदर्श का घर मिल जाएगा। तो अगले आदमी को आदर्श का घर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्शन के साथ बता दिया कि भोपिया मऊ से सीधे आप 5 किलोमीटर जाइए, उसके बाद लेफ्ट साइड जो है आप चले जाइएगा, जो घर पड़ेगा वो आदर्श का है, तो अगला आदमी वहाँ पर पहुँच जाएगा। या वेस्ट साइड चले जाइएगा, वहाँ पर आदमी पहुँच जाएगा। तो अगर आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की बात, आपने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी बता दिया, देन वो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने मास की बात करी, वर्क की बात करी, तो यहाँ पर बेटा डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी। यहाँ पर केवल जो है क्या अपीयर हो रहा है, मैग्नीट्यूड अपीयर हो रहा है। तो जहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड अपीयर होगा उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगे, और इस स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली जो है प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मोहन सोहन 2 लोगों का हमको मास दे दे, जैसे एक का मास जो है 30 kg है और एक का मास जो है 50 kg है, तो दोनों का मास कितना होगा, 30 + 50, तो हम 80 kg टेल नहीं कर लेंगे। तो बेटा अगर स्केलर क्वांटिटी हैं तो उनको हम जैसे सिंपली जो है ऐड सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं, उसी तरीके से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जबकि वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का एक अलग ही तरीका है। ठीक है ना, तो यहाँ पर उन तरीकों की हम बात करने वाले हैं। तो वेक्टर्स क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन हो, वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी। और स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। आई होप आपको वेक्टर और स्केलर क्या होता है आप समझ गए होंगे। वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन के साथ बात करती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर्स में कौन कौन से आएंगे, जैसे वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, ये सारे हमारी एग्जाम्पल्स वेक्टर के हैं। जबकि या फोर्स की बात करें, ये सब हमारे वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो हमारा जो है वर्क आएगा, ठीक है ना, मास आएगा, ये सब हमारी क्या है बेटा,
स्केलर क्वांटिटी हैं। डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा बच्चों वेक्टर क्वांटिटी हुई। ये सब क्वांटिटीज़ हमारी क्या होती हैं, वेक्टर्स होती हैं, जिसमें बेटा आप कोई भी एग्जाम्पल बोला जाए, अगर उस एग्जाम्पल में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ बात कर रहे हैं देन वहाँ पर वेक्टर होगा, और जहाँ पर केवल ओनली मैग्नीट्यूड की बात होती रहेगी वहाँ पर स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, स्केलर कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कमेंट करके आप हमें बता दीजिए, फिर मैं इसके आगे की चीज़ें आपको बताऊँ। चलिए जल्दी से कमेंट करके आप हमें बताइए, देन इसके आगे की बातें मैं आपको बताऊं। चलिए गुड, आ गया है। अब दूसरी बात समझिएगा बच्चों, वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो लेंथ होती है मैग्नीट्यूड कहलाती है, मैग्नीट्यूड कहलाती है। यस बच्चों, वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लेंथ क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड कहलाती है, और ये जो टिप है बच्चों इसको हम डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेंथ मैग्नीट्यूड का काम करती है और यहाँ पर जो टिप है वो डायरेक्शन टेल करने का काम करती है। ये मैंने क्या सीखा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। तो वेक्टर को हम क्या करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यस बच्चों, वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लेंथ जो है मैग्नीट्यूड कहलाएगी और टिप डायरेक्शन का काम करेगा। ठीक है, हम लोग मैथ में कई चीज़ें पढ़े हैं, जैसे हमने लाइन पढ़ा है। ठीक है, लाइन ऐसे होती है हमारी, और दूसरी बात हमने पढ़ा है लाइन सिगमेंट। ठीक है, लाइन सिगमेंट हमने पढ़ रखा है, लाइन सिगमेंट। ठीक है, लाइन सिगमेंट हमने पढ़ रखा है, और तीसरा रे पढ़ रखा है। ठीक है बेटा, तीसरा हमने रे पढ़ रखा है, और एक होती है डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सिगमेंट। अब यहाँ पर आपसे अगर मैं पूछूं कि लाइन बच्चों जो है वेक्टर होगी, लाइन वेक्टर होगी, लाइन वेक्टर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर लाइन है तो LHS साइड भी इनफाइनाइट साइड बढ़ेगी और RHS साइड भी इनफाइनाइट साइड बढ़ेगी। लाइन की देखिए वेक्टर कहाँ होगा, जहाँ MD होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जहाँ पर दोनों अपीयर होगा वही बेटा वेक्टर्स कहला सकता है। लाइन के केस में लाइन की लेंथ बेटा मैग्नीट्यूड आप नहीं बता सकते हो, साथ में डायरेक्शन भी नहीं बता सकते हो, क्योंकि देखो इस साइड भी ये बढ़ेगी, इस साइड भी आगे जाएगी, इस साइड भी आगे जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ना मैग्नीट्यूड अपीयर है ना डायरेक्शन अपीयर है, तो ये लाइन बच्चों वेक्टर्स नहीं हो सकता। ये बात क्लियर करिएगा। अब अगर मैं लाइन सिगमेंट की बात करूं तो लाइन सिगमेंट बच्चों, लाइन सिगमेंट क्या होता है आप जानते हैं, जो लाइन का पार्ट होता है वही को लाइन सिगमेंट बोलते हैं। ओके, लाइन का जो पार्ट होता है वो लाइन सिगमेंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक एंड पॉइंट तक। क्या, जैसे ये लाइन है बच्चों, इसी में अगर पार्ट कर दो तो ये चीज़ लाइन सिगमेंट कहलाएगी। ये चीज़ आप जानते हैं, लाइन सिगमेंट क्या है बच्चों, लाइन का जो पार्ट होता है। तो कहने का मतलब लाइन सिगमेंट में क्या होगा, लाइन सिगमेंट में मैग्नीट्यूड फिक्स हो जाता है, मैग्नीट्यूड अपीयर हो जाता है। सही है, लाइन सिगमेंट में मैग्नीट्यूड अपीयर हो जाता है, जबकि डायरेक्शन अपीयर नहीं हो पाती है। तो इसलिए बच्चों लाइन सिगमेंट भी आपका वेक्टर नहीं है। इसी तरह अगर मैं रे की बात करूं, रे में क्या होता है बच्चों, ये जो लाइन होती है, लाइन को अगर एक डायरेक्शन दे दो बच्चों, लाइन को अगर एक डायरेक्शन दे दो तो वो रे कहलाती है। यस बच्चों,
अगर लाइन को एक डायरेक्शन दे दो तो वो रे कहलाती है। मतलब यहाँ पर डायरेक्शन तो अपीयर हो गया, एक साइड जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड अपीयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इधर तो बढ़ता ही रहेगा ना, ऐसे बढ़ता ही रहेगा। तो रे में बच्चों डायरेक्शन अपीयर होता है, मैग्नीट्यूड अपीयर नहीं होता है। इसलिए प्यारे बच्चों रे भी आपका वेक्टर्स नहीं है, लाइन सेगमेंट भी आपका वेक्टर्स नहीं है, और लाइन भी वेक्टर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, डायरेक्टेड। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में क्या होता है बच्चों, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, सेगमेंट है तो मैग्नीट्यूड अपीयर हो गया। यस बच्चों, सेगमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो लाइन सेगमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड अपीयर हो गया। यहाँ पे डायरेक्टेड का मतलब डायरेक्शन से है, डायरेक्शन भी अपीयर हो गया। तो वेक्टर बेटा कैसी लाइन हुई, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हुई। यस बच्चों, तो वेक्टर में अगर लाइन की बात की जाए कि किस टाइप की लाइन जो है वेक्टर्स कहलाएगी, तो आप हमेशा कहेंगे डायरेक्टेड लाइन जो सेगमेंट होगी वो वेक्टर्स कहलाएगी। यस बच्चों, लाइन में कौन सी लाइन, विच लाइन इज अ वेक्टर, देन ऑलवेज से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर। ठीक है, कौन सी लाइन बच्चों वेक्टर्स में आती है, आपके डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है बच्चों वेक्टर्स में आती है। लाइन सेगमेंट और रे ये सब आपके वेक्टर्स नहीं हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, छोटी बात है बच्चों, आप किसी से बोल दीजिए रे बताओ, रे जो है वेक्टर है, रे इज अ वेक्टर, आप बहुत लोगों का आंसर यस सुनेंगे आप, या लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर, आप बहुत लोगों का आंसर यस सुनेंगे, बट आंसर क्या होगा, नो होगा। ये आपने देखा। ठीक है, रे हो गया, चाहे लाइन सेगमेंट हो गया, चाहे लाइन हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं होंगी। वेक्टर क्वांटिटीज़ होने के लिए दो बातें होना ज़रूरी है, क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के केस में आपको मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा और डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो इसलिए वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन में अगर हम वेक्टर्स को डिफाइन करना चाहें, अब हम बेटा यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं, और हम मैथ पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को हम लाइन में मैथ में लेकर आके बात करेंगे, है कि नहीं। अगर हम वेक्टर मैथ में पढ़ रहे हैं तो मैथ वाला जो है वर्ड क्या होता है, लाइन होता है। लाइन में हम वेक्टर को जानने की कोशिश किए, तो लाइन में कौन सी लाइन वेक्टर वाली कौन लाइन है, समझ गए आप, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर। ठीक है, तो लाइन में जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वो वेक्टर कहलाएगी। बाकी लाइन सेगमेंट, रे, ये सब आपके वेक्टर्स नहीं हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप बेटा कमेंट आप देते चला करें, ताकि हमको पता चलता चले कि आपको आता चल रहा है। अब आगे देखिए, हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। वेक्टर को हमने क्या कहा बच्चों, वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें जो लेंथ है, यस बच्चों, जो लेंथ है, लेंथ को हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड बोलने वाले हैं। लेंथ को क्या बोलने वाले हैं, मैग्नीट्यूड बोलने वाले हैं। और ये जो टिप है बच्चों, ये डायरेक्शन का काम करने वाला है, ये बात आप याद रखिएगा। तो वेक्टर को बेटा हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात जान गए। और वेक्टर क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ये बेटा लाइन सेगमेंट ही है। इस चीज़ को हम बेटा लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। यस बच्चों, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। यस बच्चों, इस चीज़ को हम, ये जो एरो है, इस एरो का नाम क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो वेक्टर कैसी लाइन होती है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है, और सिंपली लाइक ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब नोटेशन क्या होता है वेक्टर का, इस चीज़ को समझेंगे। वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं ना, इसको समझेंगे। वेक्टर को बच्चों, वेक्टर को हम कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के, कोई भी इंग्लिश लेटर के ऊपर एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी लेटर लेके उस पर हम एरो लगाकर
जो है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें इस वेक्टर को बेटा नाम देना हुआ, तो ये वेक्टर अभी बेनाम है, इस वेक्टर का हमें नाम देना हुआ तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हम कोई भी स्मॉल या कैपिटल में लेटर ले लेंगे और उस पर एरो लगाकर हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर को नाम दे सकते हैं। ठीक है, वेक्टर को नोटेशन, बेटा नोटेशन ऑफ वेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। वेक्टर को डिनोट किससे करेंगे, डिनोशन ऑफ वेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो वेक्टर को अगर आपको डिनोट करना हुआ, नेम देना हुआ, नाम देना हुआ, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी स्मॉल या कैपिटल लेटर आप ले लोगे, उस पर आप ऐसे एरो लगाकर आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बात आप समझ लो बेटा ना। इस वेक्टर को हमें अगर एक नाम देना हुआ तो स्मॉल ए लेके उस पर एरो लगा दो, या स्मॉल ए लेकर उस पर माइनस लगा दो। ठीक है, या कैपिटल ए ले लो, उस पर आप एरो लगा दो, या कैपिटल ए लो, इस पर माइनस लगा दो। या बच्चों स्मॉल ए को बोल्ड लेटर में लिख दो, तब भी ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल ए लिखो लेकिन इसको बोल्ड कर दो, थोड़ा सा गाढ़ा ए लिख दो, तब भी ये वेक्टर को शो ऑफ करेगा। समझ में आ गया होगा। तो वेक्टर को तो हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई भी स्मॉल या कैपिटल लेटर लेकर उस पर हम एरो लगाकर डिनोट करते हैं किसको, वेक्टर को। ठीक है, वेक्टर को नाम देना आपको आ गया होगा, क्योंकि नाम बहुत ज़रूरी है, बेनाम होना बहुत ख़तरनाक होता है। तो भाई अगर हम नाम दे देंगे, जैसे ऐसे कई वेक्टर्स हम बना दिए लाइक, अब हम यहाँ पे वेक्टर का अगर नाम दिए रहेंगे तो हम तुरंत जान जाएंगे ना हम किस वेक्टर की बात कर रहे हैं। अब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। इस तरीके से नाम रहेगा तो आपको वेक्टरों को जानने में सुविधा होगी, है कि नहीं। हम किस वेक्टर की बात यहाँ कर रहे हैं, अब मैं वेक्टर बी की बात कर रहा हूँ, ऐसे होगा वैसे होगा, तो आप तुरंत जान जाएंगे। तो वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल या कैपिटल लेटर में से कोई भी लेटर लेकर उस पर हम एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, या बार लगा सकते हैं, ऐसे बार भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं, या कोई भी लेटर स्मॉल में लेकर बोल्ड लेटर से भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लेंथ हमारा मैग्नीट्यूड कहलाता है और जो टिप होता है डायरेक्शन कहलाता है। ठीक है, एक वेक्टर को शॉर्टली रिटेन करने की क्या ट्रिक है, ट्रिक बता रहा हूँ। एक वेक्टर रिटेन करना मतलब टेल हेड। ठीक है, एक वेक्टर को बेटा हम टेल हेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेल हेड, जैसे ये कोई वेक्टर है तो ये पॉइंट इसका टेल होता है और ये इसका हेड होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। वेक्टर को हम टेल हेड भी बोलते हैं। ठीक है, टेल हेड के नाम से भी ध्यान में रखते हैं। कोई वेक्टर है तो उसको हम टेल हेड का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को टेल बोल देते हैं और इस पॉइंट को हेड ना। ये देखो, ये जहाँ पे ये हेड हो जाएगा और ये टेल, तो टेल हेड द्वारा भी मैं कई बार आपको वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता हुआ, सूचित करता हुआ मिलूँगा, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अब अगली बात आप वेक्टर के लिए समझिए। तो आपको बेटा यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि वेक्टर्स क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। यहाँ पे स्केलर का तो काम हो गया है कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, वो आपका स्केलर है। ओवरऑल हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बेटा, क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो हम ओवरऑल वेक्टर्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अब आइए हम आगे आपको कुछ बेसिक बातें बताएंगे। ठीक है, तो वेक्टर्स को हमने क्या कहा, टेल हेड द्वारा भी आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। ठीक है, एंगल बिटवीन, यस बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर हमें दो वेक्टरों का बिटवीन एंगल बताना हुआ तो हमेशा कहाँ से लेंगे, यही बात आप, ये चीज़ आप जानते होंगे आई होप। जैसे यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर बेटा यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा आप टेल कर सकते हैं। इस फिगर में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आप बता सकते हैं। टू वेक्टर्स का एंगल बिटवीन 50 डिग्री 130 डिग्री में कौन राइट होगा बताइए, कमेंट करके बताइए। आपने चूँकि फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमेशा कहाँ से लिया जाता है, उसकी रेंज क्या होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर जो बच्चे पढ़े हैं वो बच्चे कमेंट करके हमें बताएं यहाँ पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमारा क्या होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन फिगर हमारा 130 डिग्री होगा कि 50 डिग्री होगा। यस बच्चों, कमेंट करके बताइए। गलत सही जो भी आ रहा है कमेंट करके बताइए, ठीक है। गलत सही जो भी आ रहा है कमेंट करके बताइए। यहाँ पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा। यस 30 डिग्री आदर्श बता रहे हैं, गुड बच्चों। यहाँ पे 50 है और यहाँ पर 130 है, ठीक है, 130 बता रहे हैं आदर्श। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बच्चों, वहाँ से एक गाना याद है, एक गाना आपको याद होना चाहिए, ताल से ताल मिला, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको वहाँ से मिलाना है ना, टेल से टेल मिला, टेल से टेल मिला, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको वहाँ से लेना है जहाँ पे टेल से टेल मिलता रहेगा, ओके। जैसे ये देखो, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर का क्या हुआ, ये वेक्टर का टेल और ये हेड हुआ, ठीक है। ऐसे इस वेक्टर का ये देखो, इस वेक्टर का ये टेल हुआ और ये हेड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाले एंगल में एक वेक्टर का, इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल मिल रहा है, तो ये वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं होगा। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यहाँ पे 130 डिग्री होगा। आदर्श का एकदम करेक्ट आंसर है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लें, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको वहाँ से लेना है जहाँ पे टेल से टेल मिलता रहेगा, जहाँ पे दो वेक्टरों का टेल से टेल मिलता रहेगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वहाँ से लेना होता है। तो यहाँ पर देखें, आप इस फिगर में देखें, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। अब इसका देखिए ये क्या होगा, ये हेड होगा और ये टेल होगा, ऐसे इसका हेड और ये टेल, तो दोनों वेक्टरों का टेल यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा, 130 डिग्री होगा। यहाँ पर 50 डिग्री नहीं हो सकता क्योंकि एक का हेड अगले का टेल मिल रहा है। तो आप ये गाना याद रखिएगा, ताल से ताल मिला, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था अपने टाइम का, ये भी बहुत ही पॉपुलर है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको वहाँ से लेना है जहाँ पे दो वेक्टरों में टेल से टेल मिलता रहे, ये बात याद रखिएगा। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की जीरो या जीरो से बड़ा और 180 से छोटा होगा, हमेशा याद रखिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की वैल्यू 0 से लेकर 180 तक हो सकता है, ठीक है। मतलब आप थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 180 बोल सकते हैं, यस बच्चों। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कभी भी निगेटिव नहीं होगा, कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव। ये कुछ बातें हैं आपको याद रखना है, मतलब ये 3 बातें आपको याद रखना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जहाँ पे टेल से टेल मिलता रहेगा वहाँ से लेना है। और दूसरी बात, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का रेंज क्या होगा, 0 to 180 डिग्री, मतलब 0 से 180 अंश तक, 0 से 180 डिग्री तक या उसके बिटवीन की ही कोई वैल्यू हमेशा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में मिलेगा, और कभी भी निगेटिव जो है नहीं मिल सकता है। ये बात आप हमेशा, ये 3 बातें याद रखिएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए, ओके। ध्यान में रहेगा, कमेंट करके बता दें। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए ये 3 बातें याद रखिएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको वहाँ से लेना है जहाँ से टेल मिलता रहे। और दूसरी बात, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 0 से 180
तक या उसके बिटवीन की कोई वैल्यू होगी, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें आपको आ गई हैं, उम्मीद करता हूँ, आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मैं बच्चों क्लियर करूँगा, ठीक है। वेक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है फ्री वेक्टर और एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। वेक्टर की दो कैटेगरी बनाई गई हैं, एक फ्री वेक्टर होता है और एक लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। तो फ्री वेक्टर क्या है, नाम से क्लियर है, जो फ्री हो, ठीक है। जिसका बेटा देखिए, एक बात और आपको बताना था, जैसे ये वेक्टर है बच्चों, यस बच्चों, ये अगर ये वेक्टर है तो ये क्या हुआ बेटा, इसका ये आपका इनिशियल पॉइंट हुआ, ध्यान रखिएगा। ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है बच्चों और ये वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, अगर ये कोई वेक्टर है तो ये पॉइंट क्या है, इनिशियल, और ये क्या है, टर्मिनल। जैसे ये ए और बी इसको नाम दे दूं तो इस वेक्टर का नाम क्या पड़ेगा, वेक्टर ए बी नाम पड़ेगा, यस बच्चों। इस पॉइंट को ए नाम दे दूं और इस पॉइंट को बी नाम दे दूं तो ये चीज़ वेक्टर में कैसे लिखा जाएगा, ए और बी पास पास लिखकर एरो लगा दोगे तो इसको आप वेक्टर ए बी बोलोगे, जिसमें ए आपका इनिशियल पॉइंट है और बी आपका टर्मिनल पॉइंट है। आई होप ये चीज़ आप जानते होंगे, ठीक है। अगर ये हमेशा इनिशियल पॉइंट होगा और ये टर्मिनल पॉइंट होगा। तो फ्री वेक्टर्स क्या हैं, फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट फ्री है, ठीक है। वो वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट फ्री है वो फ्री वेक्टर्स कहलाते हैं। और लोकलाइज्ड वेक्टर कौन है बच्चों, लोकलाइज्ड वेक्टर कौन है, वे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट बच्चों फिक्स होते हैं, यस बच्चों। फ्री वेक्टर्स क्या हैं, वे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट फ्री है, फ्री वेक्टर्स कहलाएगा। और लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है बच्चों, वे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट बच्चों सर्टेन होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा लोकलाइज्ड वेक्टर में, ठीक है, आपका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो फिक्स होगा, जबकि फ्री वेक्टर्स में जैसे ये वेक्टर्स देखिए बच्चों, ये आप इस तरह वेक्टर्स देख रहे हैं ना, कई सारे वेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं बच्चों, ये वेक्टर्स आपको कई तरह के वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये बच्चों क्या हैं, ये आपके फ्री वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आप इन वेक्टर्स को देखें बच्चों, आप इन वेक्टर्स को देखें, आप यहाँ पर ध्यान दें, इन वेक्टर्स को देखें आप, इन वेक्टर्स को देखें आप, यहाँ पर वेक्टर्स को देखें, ये लोकलाइज्ड वेक्टर में आएंगे, यस बच्चों, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो चुका है। क्लियर है बच्चों, ये बात बता दीजिए। वेक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नंबर एक है फ्री वेक्टर्स और नंबर दो है लोकलाइज्ड वेक्टर्स। वे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट फ्री है, फ्री वेक्टर्स कहलाते हैं। वे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट फिक्स होते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, फ्री वेक्टर्स के ये एग्जांपल्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये आपके दीज आर फ्री वेक्टर्स। बट यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देखिए आप ना, ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ से देखो इनिशियल पॉइंट फिक्स हो चुका है। तो अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स हो बच्चों तो लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा, और अगर इनिशियल पॉइंट फ्री हो बच्चों तो फ्री वेक्टर्स कहलाएगा। बताइए यहाँ तक की चीज़ें आ गई हैं कि नहीं।